5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए। कंधे को रोटेट करेंगे हम लोग पूरा अच्छे से, पूरे हाथों को। यदि आपका हाथ ऐसे है या फिर नीचे जा पा रहा है जहाँ बैठे हैं, नहीं जा पा रहा, तो आप हाथ को यहाँ पे भी रख करके ये अच्छे से करेंगे, रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, पूरा कंधा पीछे ले जाइए, कंधे से गोला बनाइए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी क्लॉकवाइज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। वॉक करते रहिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए और एक हाथ को नीचे करके दूसरे हाथ को पैरेलल ले आइए, ठीक है। और जो आपका ये आपका एल्बो है, जहाँ से आप मुड़ता है कोहना आपका, इसको हल्का सा प्रेस करते हुए हाथ को सीधा कीजिए, सीधा कीजिए जितना सीधा हो पाए। वेट, और सीधा कीजिए, थोड़ा ताकत लगा के अंदर की तरफ होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। हाथ को नीचे कर लीजिए, दूसरे हाथ को सामने कीजिए और जितना हो सके पहले अपने जाने दीजिए। उसके बाद स्लोली स्लोली यहाँ एल्बो को ये भाग प्रेस करते हुए अंदर कीजिए। चलिए, थोड़ा और प्रेस कीजिए, ताकत लगाइए। ग्रेट। होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लो डाउन। रिलैक्स कीजिए। एक हाथ को ऊपर कीजिए, दाहिना या बायां, और अपने कान के पीछे ले जाते हुए पीठ पे ले जाइए। पीठ पे ले जाइए पूरा हाथ। ग्रेट। और फिर से आपको जो आपको कोहना था उसको प्रेस करते हुए अंदर की तरफ करेंगे। चलिए, अंदर की तरफ कीजिए। ग्रेट। सामने की तरफ देखिए। होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लोली वापस। वेरी गुड। दूसरे हाथ को करेंगे। हाथ पीछे कर लीजिए और एल्बो को अंदर की तरफ। ग्रेट। होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस। स्लोली स्लो डाउन। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। रिलैक्स कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग के लिए तैयार होंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। तभी हम लोगों ने गले सर के ऊपर किया, फिर हाथों को किया, कंधे किया। अभी हम लोग कटी चक्री आसन यानी कमर के पास करेंगे, ठीक है। कटी अच्छे चक्री आसन से पहले थोड़ा बॉडी को रोटेट करके अच्छे से रोटेट करेंगे, जिससे आपका खिंचाव अंदर महसूस हो और आपका पाचन तंत्र बेहतर हो सके। चलिए, तो खड़े हो जाइए अच्छे से, दोनों हाथों को सामने कर लीजिए और यहाँ से पूरी बॉडी को अच्छे से पेट के पास से लगी आपने उसे निचोड़ रहे हैं। थोड़ा और पीछे घूमिए। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। साइड चेंज करेंगे। ग्रेट। होल्ड करेंगे यहाँ पे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। रिलैक्स करके सेकंड राउंड इसी का सेम करेंगे।
हाथों को सामने कर लीजिए और स्लोली स्लोली मूव कीजिए पूरा पीछे और होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस आएंगे। ग्रेट। दूसरे साइड होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लोली वापस। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए। चलिए लास्ट राउंड के लिए तैयार होते हैं। सेम पोजीशन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ग्रेट। हाथों को सामने कर लीजिए और पूरी पूरी बॉडी को कमर के पास से आगे ले जाइए। पैर प्रेस की स्थिर है आपका। होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। अनदर साइड। साइड को चेंज कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। वॉक कीजिए। बैठी चक्री आसन के लिए क्या करना है आपको? सामान्य अवस्था में खड़े हो जाना है और यहाँ पे हाथ को फ्रीज रख कर लेना। मतलब फ्रीज का मतलब है कि आपका हाथ मूवमेंट के बाद हिलेगा नहीं, हाथ आपका ऐसे ही रहेगा। यानी जिस डायरेक्शन जा रहे हैं आपका हाथ यहीं पे स्थिर रहेगा, तो अपने आप आपका इस पोजीशन में हाथ बन जाएगा। ठीक है। यानी हाथों को फ्रीज रखना है। ये हाथ ऐसे या ऐसे नहीं होगा, यहीं पर रहेगा, चाहे आपकी बॉडी कमर चाहे जहाँ जाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग करते हुए बैक जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ। जब भी आप झुकाव करेंगे आपको सांस छोड़ना है और तनाव देना शरीर को, सांस लेना है। चलिए। ग्रेट। क्रॉस पैरों में गैप करना चाहते गैप कर लें हल्का सा, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। चलिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चेस्ट आगे रहेगा, शरीर सीधी रहेगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, ब्रीद आउट। लास्ट राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। अभी साइड रोटेट करेंगे कमर के पास से ही, मतलब इस तरह से, और पूरा इस तरह से जाएंगे। ठीक है। चलिए। बॉडी को फैला, पैर को नहीं फैलाना अभी। अभी आपको यहीं से केवल आपको शरीर को पूरा नीचे ले जाना है और पूरा ऊपर ले आना है। ठीक है। ग्रेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राइट एंड लेफ्ट करेंगे। अभी लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, बाएं से हम, आपका जो भी हो सकता दिखे मिरर में। चलिए। और झुकिए थोड़ा। वापस। ग्रेट। थोड़ा और झुकिए। साइड चेंज। ग्रेट। वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। ग्रेट। पैरों मंत्र कर लीजिए। सर्वांग पुष्टि के लिए हम लोग तैयार होंगे। सर्वांग पुष्टि आसन। सर्वांग पुष्टि में क्या करना है आपको? हाथ को, जैसे मान लीजिए हम, ये हमारा दाहिना पैर है और मैं इस साइड झुक रहा हूँ, तो हमारा दाहिना हाथ ऊपर रहेगा। और जब इस साइड झुकेंगे तो हमारा बायां हाथ ऊपर आ जाएगा। हाथों पोजीशन ये रहेगा। ठीक है। ये मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ पहले आपको। हाथों को ब्रीदिंग करते हुए लॉक करेंगे ऊपर, और दाहिना हाथ हमारा ऊपर है तो हम बाएं साइड को झुकेंगे। ये फिर यहीं से हाथ साइड को चेंज करेंगे, फिर ऊपर आएंगे ब्रीदिंग करते हुए, और दूसरे साइड झुकेंगे और हाथ नीचे ही चेंज हो जाएगा ये। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। दोनों हाथों को सामने करिए और एक को ऊपर रख लीजिए ऐसे। दाहिना हाथ हमारा भी ऊपर है तो हम बाएं साइड जाएंगे। ठीक है। चलिए। ब्रीद इन,
दाहिना हाथ हमारा ऊपर है, हम बाएं साइड जा रहे हैं। ब्रीद आउट। फिर यहीं पे हाथ चेंज कर लेंगे, बायां हाथ ऊपर हो जाएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ को चेंज कर लीजिए, दाहिना हाथ ऊपर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ चेंज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ चेंज कर लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ चेंज कर लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चेंज योर हैंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंटिन्यू कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चेंज इन, ब्रीद आउट। चेंज इन, ब्रीद आउट। ठीक है, होल्ड कीजिए, रिलैक्स। मैं फिर से इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, या तो आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो सकती है, तो भी क्या करना है आपको, इसको फिर से सेम पोजीशन करेंगे हम। जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप मुझे साइड मेरा देखिएगा। जब मैं ब्रीदिंग किया, हाथ ऊपर गया मेरा, और पूरी बॉडी को मैंने रोटेट किया। रोटेट करके तब आपको एक साइड में झुकना है। आपको ऐसे नहीं झुकना है, ठीक है? ये नहीं झुकना है। आपको पूरा बॉडी को रोटेट कर लेना है। रोटेट करके तब मेरी बॉडी यहाँ आ रही है। ऊपर गया मैं, हाथ चेंज करके पूरी बॉडी रोटेट किया, फिर नीचे आया। ठीक है? करेक्ट। चलिए फिर से करते हैं। ब्रीद इन, दाहिना हाथ ऊपर है, बॉडी रोटेट। ब्रीद आउट। चेंज हैंड। ब्रीद इन, बॉडी रोटेट। ब्रीद आउट। वेरी नाइस। हाथ चेंज। ब्रीद इन, रोटेट बॉडी को। ब्रीद आउट। वेरी गुड। हाथ हैंड को चेंज कीजिए। इन, ब्रीद आउट। सर्वांग पुष्टि आसन को बोलते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार वो करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी नाइस। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक बॉडी रोटेट होगी, और आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए ग्रेट। फुल कीजिए, सॉरी रिलैक्स कीजिए। जितने भी पोस्चर है वो धीरे धीरे आप करेक्ट होते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको नियमित करते रहना इम्पोर्टेंट है। कल हम लोगों ने कैंप भी किया था महिला दिवस पे, वुमेंस एम्पावरमेंट पे, गर्ल्स के साथ में, बहुत अच्छा रहा। वॉक कीजिए। अभी हम लोग पैर के रोटेशन के लिए काम करेंगे। उससे पहले थाई के लिए कुछ वर्क कर लेते हैं, ठीक है? तभी आपको क्या करना है, दोनों हाथों से चेयर पोज पे बैठना है। अभी हमने पूरा सर के, फिर गर्दन पे किया था, फिर हम लोगों ने हाथों कंधों के लिए किया, कमर के लिए किया, और सर्वांग पुष्टि से पूरा साइड के लिए किया, ठीक है? अब थाई के लिए करना है, तो हम लोग को चेयर पोज पे बैठना है। चेयर पोज यानी कि आपको पूरा हाथ ऊपर जितना हो सके, स्लोली स्लोली डाउन कीजिए, ये यहाँ तक। हाथ को सीधा करके रखिए, रख पा रहे हैं तो, या तो सामने की तरफ, जैसा आपका आपको कंफर्ट लगे। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लोली अप। ग्रेट। वॉक कीजिए। एक राउंड और करेंगे। चलिए, पूरे हाथों को ब्रीदिंग करते हुए अप, ब्रीद आउट करते हुए डाउन हो जाइए। और जब होल्ड कीजिएगा तो सांसों गति को समान कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। पोजीशन को होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
एंड 1 स्लोली छोड़िए आप। ग्रेट। आप चाहे तो साइड में चेयर रख लीजिए ताकि लगे आपका बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। चलिए, और ज़रूरी नहीं है कि 10 काउंट तक आप होल्ड कीजिए। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है कि नहीं हम 5 काउंट तक ही कर पा रहे हैं, तो 5 काउंट तक ही करना है। कोई भी प्रेशर लेकर के ज़बरदस्ती कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। चलिए, एक राउंड और करेंगे, मैं चेयर के सहारा ले रहा हूँ। ग्रेट। हाथों को सीधा ऊपर कीजिए। लास्ट राउंड। ब्रीदिंग करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए डाउन। मैं चेयर पे बैठ नहीं रहा हूँ, केवल आपका सहारा लिया हूँ कि यदि बैलेंस मेरा गड़बड़ होगा तो मैं बैठ जाऊँगा। चलिए, लास्ट राउंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस। थाई के मसल्स में आपको थोड़ा पेन महसूस होगा, वो नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, बेहतर फील करेंगे आप। ये एक्सरसाइज नी में यदि पेन आपको है तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना नी के आसपास के मसल्स मजबूत होंगे उतना आपका घुटना अच्छे से वर्क करेगा, और धीरे धीरे आप पेन का जो हो रहा है बॉडी में या पेन नी के पास आपके घुटने के पास, वो रिलीफ होने लगेगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए, ग्रेट। पैरों मंत्र कर लीजिए। अभी साइड टो टच करेंगे हम लोग, ठीक है। बॉडी पूरा आगे ले आइए, एकदम सीधी बॉडी। ग्रेट। अब यहाँ से यदि आपके बॉडी हाथ यहाँ पहुँच पा रहा है, ठीक है, नहीं पहुँच पा रहा है तो आप यहाँ तक ही करिए, ठीक है। चलिए, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। और करते रहिए। अभी हम लोग पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसको बैठ के करेंगे, ठीक है, मैट पे। चलिए, मैट पे आ जाइए। ग्रेट। अच्छे से वज्रासन पहले बैठ जाइए। वज्रासन में शरीर को सीधा रखेंगे, गर्दन सीधा, सामने की तरफ देखेंगे, और पोजीशन आपका बन जाए तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, मतलब आंखों को बंद कर सकते हैं और पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहाँ पे ब्रीदिंग करेंगे, आंखें बंद करते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डीप ब्रीदिंग करेंगे, पूरी सांस गहराई से लेकर अंदर तक। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस बाहर करते समय पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच लेंगे, ग्लूट्स को ऊपर। पूरी सांस को बाहर कीजिए, पूरी सांस बाहर बाहर। रिलैक्स। फिर से ब्रीद इन, लास्ट राउंड, ब्रीद आउट। पूरी सांस बाहर कर दीजिए, पेट को एकदम अंदर चिपका लीजिए, होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी नाइस। वज्रासन में बैठने से फ़ायदा है कि आपका नी तो वर्क करता ही रहेगा साथ साथ में, और आपका टेस्ट होता रहेगा कि आपका जो घुटना है अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले शुरू में टाइटनेस अगर लग रहा है आपको कि नहीं मुड़ पा रहा है आपका पैर, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका होने लगेगा। एकाएक मत कीजिए, नहीं तो आपको खिंचाव महसूस हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले पैर की एक्सरसाइज कीजिए, जब नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे फिर इसमें आइएगा। चलिए, अभी सामने की तरफ पैर कर लीजिए। ग्रेट। और अच्छे से पैर को सेक कीजिए। यहाँ पैर को अंदर और बाहर करेंगे, ठीक है। पूरा जो अंदर बाहर कर रहे हैं इसका मतलब कि हम पूरा पैर को अंदर की तरफ खींच रहे हैं और पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। आप चाहे तो दुपट्टे या फिर पट्टे बेल्ट का सहारा लेकर के
पैर को अंदर खींच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन करिए, आउट, पूरा अंदर पैर, पूरा अंदर तक खींचिए, पूरा बाहर कीजिए, पूरा एकदम बाहर कीजिए। ग्रेट। अंदर की तरफ, पूरा पूरा बाहर। अपनी तरफ पैर खींच रहे हैं और अपने से विपरीत दिशा में। ग्रेट। 3, 4, 5, पूरा पूरा खींचिए, पूरा पूरा अंदर। 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अभी दोनों पैरों को रोटेट करेंगे एक साथ। चलिए। ग्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। चेक कीजिए पैर को। वेरी नाइस। अभी यहाँ से हम लोग पूरा, यहाँ पे आपकी जो मसल्स है नी के पास खुंचा हुआ है, तो इसके लिए पूरा हाथ को ऊपर ले आते हुए, हाथ को जितना आप आगे ले आकर खींच से यहाँ पे टच करा पाएँ, यहाँ टच कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन बोलेंगे इसे। फुल बॉडी सीधा कीजिए, हाथों के ऊपर ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पंजे आगे की तरफ ले आइए। यदि आपका हाथ यहाँ पहुँच पा रहा है ठीक है। उद्देश्य ये है कि जो नी के नीचे का मसल है उसमें खिंचाव महसूस होना। वहाँ खिंचाव हो रहा है तो आपका वो लास्ट पोजीशन वहाँ पे ले आइए। ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती टच करने का प्रयास करें अंगूठे को। टच कर पा रहे हैं तो बेहतर है, नहीं टच कर पा रहे हो तो आप पोजीशन को होल्ड कीजिए जहाँ आपका लास्ट है। होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। घुटने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल, लेकिन यदि आपके कमर में दर्द ना हो रहा हो तो, क्योंकि कमर में दर्द होगा तो आपको फिर दिक्कत होगी इसे करने में। तब आपको दीवार का सहारा लेकर के सेम एक्सरसाइज आपको करनी है। दीवार का सहारा क्या लेके करना है, जैसे आपका नीचे 2 ईंट लगा लीजिए और पैर को उस पर रख करके ऐसे ऐसे खिंचाव महसूस कराइए। ठीक है। चलिए वो मैं किसी सेशन में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ग्रेट। यहाँ पे होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। लास्ट राउंड, हाथों के ऊपर ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ग्रेट। पश्चिमोत्तानासन। यदि आप सर टच कर पाते तो बेहतर है, लेकिन नहीं टच करा पा रहा तो आप इस तरह की पोजीशन में होल्ड करेंगे। टच कराने का मतलब है कि आपको यहाँ पे नी पे ऐसे टच कराना होता है, लेकिन नहीं करा पा रहे हैं तो कोई बात। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए, पैरों को सेक कीजिए। चलिए पेट के बल हम लेटने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। अब भुजंगासन के लिए तैयार होंगे। भुजंगासन, दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए अच्छे से, कंधे के बगल में। ग्रेट। स्लोली स्लोली यहाँ से अप होंगे, पूरी बॉडी को ऊपर ले आएंगे। ग्रेट। सीने के पास से, यदि आप अर्ध भुजंगासन कर पाएँ तो अर्ध भुजंगासन कीजिए, पूरा कर पाएँ तो पूरा। होल्ड कीजिए पोजीशन को। 5, 4, 3,
2 and 1. Slowly, slowly down. Great. सेकंड राउंड करेंगे, ब्रीथ इन करते हुए अप, होल्ड, 5, 4, 3, 2 and 1, डाउन। लास्ट राउंड ब्रीथ इन करते हुए अप, होल्ड कीजिए, 5, 4, 3, 2 and 1, वेरी गुड। विपरीत शलभासन करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए, सामने कर लीजिए, दोनों पैर को भी एक साथ ऊपर करेंगे। यदि नहीं कर पाएंगे आप, तो आप सिंगल लेग को ऐसे इस तरह करने का प्रयास करेंगे, यानी आपका राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठेगा, राइट लेग और लेफ्ट हैंड, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है। और यदि कर पाएँ विपरीत शलभासन, तो दोनों पैर को, दोनों हाथ को एक साथ इस तरह से ऊपर करें, ये केवल आपका पेट का भाग नीचे रहेगा, चेस्ट और थाई ऊपर रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग करते हुए अप, पोजीशन को होल्ड करेंगे, सांस की गति को सामान्य, 5, 4, 3, 2 and 1, डाउन। एक राउंड और करेंगे, ब्रीद इन करते हुए अप, होल्ड, 5, 4, 3, 2 and 1, डाउन। वेरी गुड। लास्ट राउंड, ब्रीद इन करते हुए अप, होल्ड, 5, 4, 3, 2 and 1, वेरी गुड। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे यहाँ पे। धनुरासन कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो आप बस पैरों को आगे और नीचे और ऊपर कीजिए, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। चलिए धनुरासन के लिए पैरों को मोड़ लीजिए अच्छे से, एंकल को होल्ड कीजिए, बहुत ही बढ़िया। पहले थाई चेस्ट को अपने से ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद ताकत लगाइए। पहले अपने से ले जाइए, स्वयं से जाने दीजिए, ग्रेट। अब हाथ से खींचिए, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2 and 1, वेरी गुड। शुरू से ही यदि थाई नीचे है और हाथ से खींचेंगे तो आपका पोजीशन नहीं बनेगा। चलिए, आप सीख गए होंगे अच्छे से, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पहले थाई और चेस्ट को अपने अपने आप ऊपर ले आने दीजिए, फिर आप हाथ से खींचिएगा। चलिए, एक राउंड और करते हैं। पहले फोल्ड कर लीजिए, एंकल को होल्ड, थाई चेस्ट को अपने आप ऊपर जाने दीजिए, वेरी गुड। अब हाथ से बल लगा के थोड़ा और ऊपर खींचिए, होल्ड कीजिए, 5, 4, 3, 2 and 1, वेरी नाइस। रिलैक्स कीजिए, पेट की तरफ लेट जाएंगे, सॉरी पीठ, बैक साइड, पेट की तरफ, पेट की तरफ आप लेटे थे, अब पीठ की तरफ लेट जाइए, बैक साइड। पाद उत्तान आसन करेंगे 90 डिग्री, तो पैरों हाथों को फिस्ट बनाएंगे ऐसे यहाँ पे, और पैर को स्लोली स्लोली आप ले आएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, होल्ड कीजिए, 5, पैर सीधा, 4, 3, 2 and 1, slowly slowly down, वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे, अप, पोजीशन होल्ड,
सांस की गति सामान्य। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और दोनों नी को हक करते हुए, आलिंगन करते हुए आगे की तरफ खींचेंगे। चलिए, पहले अपने से पैर को ऊपर कर लीजिए और हाथों को ऐसे आलिंगन कराइए। नहीं आप ऐसे कर पा रहे हैं, आप ऐसे घुटने को पकड़ लीजिए, जो आपको बेस्ट हो कर पाइए। चलिए, आगे की तरफ ले आइए, थोड़ा और आगे, थोड़ा और बल लगाइए। ग्रेट। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन करेंगे। वेरी गुड। अभी हाथों को टी शेप में बनाएंगे। नटराज आसन के लिए तैयार होंगे, ताकि पूरे आपका जो रीढ़ की हड्डी है अच्छे से ट्विस्ट हो। ग्रेट। राइट लेग को लेफ्ट थाई पे, राइट नी को, जो दाहिना घुटना है आपको बाएं हाथ से पकड़ेंगे और ज़मीन पे टच कराने का प्रयास करेंगे जितना हो पाए, और गर्दन पीछे की तरफ। दोनों कंधे ज़मीन पर रखने का प्रयास कीजिए। गर्दन पीछे की तरफ, यानी चेहरा आपका पीछे की तरफ है और नी दाहिना आगे की तरफ। और ट्विस्ट कीजिए, थोड़ा और, थोड़ा और। ग्रेट। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली वापस। बहुत ही बढ़िया। साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट थाई पे, राइट हैंड से लेफ्ट नी को यानी बाएं घुटने को प्रेस करते हुए डाउन करेंगे और चेहरा आपका बाएं तरफ, दोनों कंधे ज़मीन पे। ठीक है, नी को डाउन कीजिए। ग्रेट। थोड़ा और, थोड़ा और। वेरी गुड। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली वापस। वेरी गुड। अभी सेतु बंद आसन के लिए तैयार होंगे आप। मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, ताकि जो आपका डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता रहे और आपका टेंशन कम रहे माइंड में। चलिए, पैरों को फोल्ड कर लिया हम लोगों ने। कमर को ऊपर करेंगे और पेट को अंदर करेंगे। ब्रीद इन करते हुए आप कमर पूरा ऊपर कीजिए जितना ऊपर हो सके, और पेट को अंदर करिए और ऊपर कीजिए थोड़ा कमर को। ग्रेट। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन। एक राउंड और करेंगे ऑन सेतुबंधासन। अब कमर ऊपर है, पेट आपका अंदर। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली स्लोली डाउन। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अभी क्या करेंगे हम लोग, सुप्त कपूत आसन करेंगे। इसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना होता है ऐसे, और राइट लेग को लेफ्ट थाई पे, जैसे आप सोते हैं कभी कभी ऐसे या चेयर पे बैठते हैं, उस पोजीशन में आ जाना है। और यहाँ से जो आपका थाई है, लेफ्ट थाई को ऐसे होल्ड करेंगे और आगे की तरफ ऐसे खींचेंगे। ठीक है, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। आ जाइए पोजीशन में। राइट लेग को लेफ्ट थाई पे और लेफ्ट थाई को ही होल्ड करते हुए नीचे से अंदर की तरफ हम पुल करेंगे। ले आइए। बहुत बढ़िया। होल्ड कीजिए यहाँ पे जितना आगे ले आ सकते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अनदर लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट थाई पे
राइट थाई को होल्ड करते हुए अंदर की तरफ। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, और प्लस आपके पास जो ग्लूट्स के पास ट्विस्ट करता है। चलिए और ले आइए, अंदर ले आइए। थोड़ा और, थोड़ा और, होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। स्लोली स्लो डाउन। देख कीजिए अच्छे से पैरों को। शवासन में 1 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। पूरे मन को शांत करते हुए ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीद इन, ध्यान सांसों पे। ब्रीद आउट, ध्यान सांसों पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ध्यान को अपने फोरहेड पे ले जाइए, यानी दोनों एब्रो के बीच में, माथे पे। मन को शांत कीजिए। बॉडी पूरी स्थिर है, सांसों की गति सामान्य है, और आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे थे आपने उसे अभी कुछ देर के लिए विराम किया है, और आप अपने शरीर और अपनी बॉडी के साथ हैं। ध्यान को अपने पैरों पे ले जाइए, पंजों पे पैरों के, और वहाँ के आसपास देखिए क्या कोई महसूस हो रहा है आपको, दर्द या सेंसेशन। स्लोली स्लोली नी की तरफ बढ़िएगा। फील कीजिए। नी के आप आसपास आइए। आई के आसपास। चरणांगों से होते हुए कमर के पास। ये ध्यान केंद्रित कीजिए, कहीं आपको क्या पेन हो रहा है या सेंसेशन महसूस हो रहा है। चेस्ट के आसपास। दोनों हाथों में। मसल्स को स्कैन कीजिए, कहीं कोई पेन महसूस हो रहा है आपको, यानी ध्यान ले आइए। फील करने का प्रयास कीजिए। चेहरे के तनाव को कम कीजिए। फ्री करिए चेहरे के तनाव को। ध्यान आपका आपके माथे पे यानी कि फोरहेड पे है। जो भी आप सांस ले रहे हैं उसके साथ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और प्रत्येक जो सांस छोड़ रहे हैं आप उसके साथ नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथों पैरों को चेक करेंगे, और राइट या लेफ्ट एक साइड करवट पे कर लेंगे, और साथ में ही हाथों को सहारा लेते हुए स्लोली स्लोली ऊपर उठ जाएंगे। वेरी गुड। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए अपने जानने वालों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी नियमित प्रैक्टिस किया करें। आप बस फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो प्रैक्टिस में आए।
और उनकी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आप अपना फर्ज अदा कीजिए ताकि वो लोग नियमित जुड़ें और योग प्रैक्टिस में अपनाएं। ठीक है, चलिए हाथों की चिन्ह मुद्रा बनाते हैं, प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। शांति पाठ, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए, ब्रीद इन करते हुए ओम चैंटिंग, ब्रीद इन लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आँखों पे फेस पे अप्लाई करेंगे और आंखें बंद रखने का प्रयास करेंगे योग मुद्रा के लिए। योग मुद्रा में यदि आप पे आंखें बंद हैं तो अब बस इंस्ट्रक्शन सुनिए कि आपको दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना, जहाँ पे आप घड़ी पहनते हैं, लेकिन पीछे की तरफ कमर के पास। दोनों हाथ को पीछे ले जाइए कमर के पास और स्लोली स्लोली हाथ को पकड़े हुए ही आगे की तरफ झुक जाइए। ध्यान को केंद्रित किए रहिए। आपका दोनों हाथ पीछे है, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को आपने पकड़ा है और गर्दन को आप सामने की तरफ झुकाए हुए हैं। आंखें बंद हैं हमारी। यहीं से स्लोली स्लोली आइज को ओपन करेंगे योग मुद्रा के साथ ही और ऊपर आएंगे। वेरी गुड। खुद को थैंक यू कहेंगे, बॉडी को अपने, और प्लेनेट को थैंक यू कीजिए, आसपास के लोगों को थैंक यू कीजिए जिन्होंने भी आपको ये माहौल दिया कि आप अच्छे से अपने को ये प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, और प्रयास कीजिए कि आप उनको ज़रूर सेशन को फॉरवर्ड कीजिए जो लोग अभी योग प्रैक्टिस में नहीं हैं, वो नियमित करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। बाय बाय।
ओके, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर होगी आप लोगों को? ग्रेट। तो चलिए प्री सेशन में हम लोग ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मन को स्थिर कर लीजिए, शांति से अच्छे से बैठ जाइए। हाथों को चिन्ह मुद्रा बनाइए, हाथ सीधा, रीढ़ की हड्डी को भी सीधा करके अपना गर्दन सीधी और शांत मन से बैठ जाइए। बॉडी में अकड़न न रहे, नॉर्मल बॉडी को रखिए। चलिए ब्रीदिंग करेंगे हम लोग। 2 टाइम ब्रीथ करेंगे और एक बार में पूरी सांस को बाहर करेंगे। 2 टाइम करने का मतलब है कि एक बार जो सांस इन करेंगे तो उसको पेट में भरेंगे, दूसरी बार जो सांस खुलेंगे उसको सीने में भरेंगे, यानी चेस्ट में और स्टमक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप हाथ को चाहे तो